अल्केन से लेकर ईथर तक प्रॉपर एक सीक्वेंस में गया हूँ, ठीक है। तो ईथर का लेक्चर फर्स्ट ही रहेगा, पार्ट सेकेंड। हेडिंग बनाइए, रिएक्शन ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। जो रिएक्शन पढ़ा रहे हैं उसका आने का चांस 99%, ध्यान से देखिएगा। नीचे लैंग्वेज बनाइए। इट शुड बी नोटेड दैट if conjugate base of acid is good nucleophile, if conjugate base of acid it is good nucleophile, then breakage of carbon oxygen bond becomes possible. It should be noted that if conjugate base of acid is a good nucleophile, then breakage of carbon oxygen bond becomes possible, as shown below. तो एक मिनट, HX, तो ये एक्चुअली स्पेशली मैंने किसके लिए बात किया, मेरे माइंड में चल रहा था HX। तो HX का कंजुगेट बेस क्या होगा? और आप जानते हैं कि अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते थे, ना कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl का। उसके HCl के साथ क्या ड्रॉबैक था? जबकि SN1 E1 फॉलो होता था। Cl माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है, लेस बेसिक है। क्या है? मोर न्यूक्लियोफिलिक, लेस बेसिक। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या था? उसका HSO4 माइनस, मोर बेसिक, लेस न्यूक्लियोफिलिक। करेक्ट। तो ये मतलब जनरली जो मैंने सेंटेंस लिखवाया वो इसको माइंड में रखकर लिखवाया। तो ये जो है वो क्या है? मोर न्यूक्लियोफिलिक है, लिखिए लेस बेसिक है। ठीक है ना? मोर न्यूक्लियोफिलिक एंड लेस बेसिक। यहां तक हो गया? HI, HBr, HCl, जनरली इसमें हम लोग HF यूज नहीं करते हैं। इन सब में इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा रहेगा? HI का। बट इसके साथ एक रिस्क भी है, क्योंकि अगर ज़्यादा ले लेंगे तो क्या करेगा? बट दिस इज अ रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये बात तो मैं 3 बार ले चुका हूँ, राइट? एक रिएक्टिविटी किसके रेस्पेक्ट में आपने बात किया? या तो एसिडिक कैरेक्टर, नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा? इसका एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। बट ईथर में मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, ईथर के केस में खास करके HI यूज करते हैं। जैसे कैसे हम लोग ग्लूकोज में आज का टेस्ट में था HI, अब उसमें लेकिन ऐड करना चाहते हैं फास्फोरस प्लस HI, क्योंकि 6 ऑक्सीजन को हटाकर हेक्सेन बनाना था। तो अभी के लिए यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर? सिमेट्रिकल ईथर। अच्छा, ईथर एपॉक्साइड का फॉर्मेशन तो कर लीजिएगा ना? कहाँ पढ़ाए थे फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड?
अल्कीन में पर एसिड डालते हैं, कौन सा एसिड? पर एसिड। तो क्या बनता है? इपोक्साइड, करेक्ट। और इपोक्साइड का ओपनिंग भी पढ़ा चुके हैं। एसिडिक मीडियम में थिंक लाइक SN1 डू लाइक SN2, थिंक लाइक और डू लाइक। और बेसिक मीडियम में जैसा सोचिए वैसा कीजिए, राइट। तो यहाँ पे इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल, HI लेंगे, करेक्ट। बनता है ROH प्लस RI। बातों को पहले समझना है, क्या बनता है? ROH प्लस, मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा। और फिर से HI इसमें सप्लाई कर दिए, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। फिर से अगर HI सप्लाई कर दिए तब क्या बन जाएगा? RI। ठीक तो है। अब इसे पूछने का तरीका ऐसे रहेगा, सब लोग को देखना है यहाँ पे। पहला तरीका HI, और कुछ भी मेंशन नहीं किए तो 1 मोल मानिएगा। कितना मोल? खासकर ईथर के लिए। तब ए आंसर रहेगा RI प्लस ROH। और अभी ओरिएंटेशन का कोई क्वेश्चन है और सिमेट्रिकली हो तो, और अगर 2HI रहेगा तब क्या बनाना है? RI प्लस RI। और अगर एक्सेस HI रहेगा तब क्या बनाइएगा? यस, इस RI को भी किस में कन्वर्ट कर देगा? RH में, करेक्ट है ना। मैकेनिज्म देख लीजिएगा स्टूडेंट। H प्लस किसे प्रोटोनेट करेगा? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जब हम बन गया OH प्लस तो ऑक्सीजन को अगर प्रोटोनेट करते हैं तो नाउ इट बिकम्स गुड लिविंग ग्रुप। बट यहाँ पे अनसिमेट्रिकल सिचुएशन है, I माइनस। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, और एक क्या है सर? न्यूक्लियोफाइल। क्या है? इसमें कोई एक पार्ट को बना लेते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बना लेते हैं? लिविंग ग्रुप। अब इस पे या तो SN1 हो सकता है, नहीं तो SN2, यही हो सकता है ना। या तो SN1 नहीं तो SN2 तो होगा नहीं, SN2 तो कार्बोनाइल कार्बन के लिए था, राइट। तो या तो SN1, तो सर कहाँ पे SN1 सोचेंगे और कहाँ पे SN2 मैं थोड़ा देर के बाद क्लियर करूँगा। तो या तो SN1 और नहीं तो क्या? SN2। अगर SN1 होगा तो ये लिविंग ग्रुप बन के पहले चला जाएगा और बनेगा यहाँ पे कार्बोकटायन। क्या बनेगा? और अगर कार्बोकटायन बना तो रीअरेंजमेंट का चांस रहेगा, तो पहले रीअरेंज कर लेंगे और तब I माइनस का अटैक करेंगे। और अगर SN2 रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना, अब पीछे से न्यूक्लियोफाइल का आना, इन्वर्सन, दोनों अलग अलग या साथ साथ। तो इस पार्ट पे तो क्या बन जाएगा? RI प्लस ROH। और यहाँ भी क्या रहेगा? RI प्लस ROH। ठीक है। तो एटलीस्ट इस स्टेप का मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। लेकिन अब अगर 2 मोल लेंगे तो फर्दर मेरे पास HI बचा हुआ है, तो ये तो अल्कोहल का रिएक्शन हुआ। अल्कोहल में पढ़ाए थे ना कौन कौन सा केस? केस ऑफ HCl जिसमें लिए थे ZnCl2, वहाँ पर ही क्लियर किए थे लुकास रेजेंट। और फिर लिए थे केस ऑफ HI, और HI के बारे में क्या बोला गया था कि ड्यू टू मोस्ट रिएक्टिव एमॉन्ग ऑल HX, इसमें एक रिस्क है। दैट्स वाई उसको वहाँ पे एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ाया था, फिल्किंस्टन रिएक्शन। कौन सा? फिल्किंस्टन, करेक्ट। यहाँ तक आ जाइए, इसको हटाएं। तो स्टूडेंट अगर मैं ये मैकेनिज्म, सब लोग को यहाँ देखना और बातों को ध्यान से सुनना है, क्लास में ही रहिए सब लोग। तो क्लास में हैं।
HI के बारे में बात किए हैं तो HCl के लिए अलग बात रहेगा या मोटा मोटी सेम बात रहेगा। ओनली डिफरेंस इज व्हाट, रिएक्टिविटी थोड़ा कम या ज़्यादा रहेगा। HI का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा और HCl का रिएक्टिविटी या HBr का कम रहेगा। एक नोट करके पॉइंट लिखिए। तो मुझे लगता है कि सर सिमेट्रिकल में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं था। या तो लिविंग ग्रुप इसे बना दे, नहीं तो इसे बना दे। दिक्कत कहाँ पे हो सकता है? अनसिमेट्रिकल। लिखिए नोट करके, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, इन केस ऑफ वहाँ पे स्टार देख लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर mixture containing many alcohol and halides, mixture containing many alcohol and halides, so it is difficult to predict the major product in many cases. फिर से एक बार, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर मिक्सचर कंटेनिंग मेनी अल्कोहल, मतलब R1R2 रहेगा तो राइट, मिक्सचर कंटेनिंग मेनी अल्कोहल्स एंड हैलाइड्स, सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हाट, मेजर प्रोडक्ट इन मेनी केसेस। एक पहला पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट लिखिए, उसको एक पॉइंट ही बनाइए। हाउएवर इफ वन ऑफ द अल्काइल इज मिथाइल, हाउएवर वन ऑफ द अल्काइल इज मिथाइल, मतलब R1R2 में कोई एक मिथाइल अगर रहेगा तो, हाउएवर वन ऑफ द अल्काइल इज मिथाइल, देन इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, देन इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। भाई ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कम से कम तो 10 बार आया हुआ है, 5 बार तो 79 से उठाइएगा अभी तक, 5 टाइम्स तो IIT में पूछा हुआ है, तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, अनसिमेट्रिकल इथर रहेगा तो सो मेनी टाइम्स मिक्सचर बनना स्टार्ट हो जाता है, तो अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा है प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। कभी SN1 हो जाता है, कभी SN2 हो जाता है, बट वन ऑफ द पार्टनर इज व्हाट, वन ऑफ द अल्काइल इज मिथाइल, तब हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है यहां देखना है, ये अगर 1 डिग्री R, मिथाइल कांस्टेंट रख रहा हूं, एक कितना डिग्री, 2 डिग्री, 3 ही केस तो बन सकता है। तो सर यहाँ पे मिथाइल कर दीजिए, 4 केस हो जाएगा तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, उसमें तो आपको डाउट था ही नहीं। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, आई कितना डिग्री। और तब अगर HI यूज करते हैं और अभी 1 मोलर इक्विवेलेंट के लिए, आपको लगता है 2 मोलर इक्विवेलेंट लेंगे तो डाउट होगा? तब तो यहाँ पे आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, और एक्सेस लेंगे तो सर तो कोई डाउट नहीं रहेगा, डायरेक्ट अल्केन बन जाएगा। डाउट कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे 1 मोल यूज करेंगे, राइट। लिखिए लिखिए 1 मोल। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, SN2 याद रहेगा, यहाँ भी क्या होगा, SN2, और यहाँ पे क्या होगा, SN1। इससे हम लोग प्रोडक्ट में डिसाइड करेंगे, SN2 एंड SN1, करेक्ट। और जहाँ, एक मिनट, अब अगर मैं पाथ SN2 है तो न्यूक्लियोफाइल लेस क्राउडेड हाइड्रोजन कार्बन पे अटैक करेगा या मोर क्राउडेड, लेस क्राउडेड, राइट। लेकिन अगर मैकेनिज्म SN1 है तो जानबूझकर आप लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना पसंद करेंगे या मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो कीप इन माइंड, राइट।
एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ देखिए, ए अगर 1 डिग्री है तो समथिंग लाइक CH2 CH3, समथिंग लाइक व्हाट CH2, तो नहीं था कि एक कार्बन ज़्यादा क्राउडेड रहेगा तो I- कहाँ अटैक करेगा, ए पार्ट अल्कोहल बन जाएगा, ये CH3I बन जाएगा। क्या बन जाएगा, I- इस पर अटैक करेगा ना। ये 2 डिग्री रहेगा, समथिंग लाइक CH3 और ये तो प्रोटोनेट रहेगा, तो I- इसके सेंटर पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये पार्ट क्या रहेगा CH3I और ये पार्ट अल्कोहल। लेकिन अगर ये 3 डिग्री रहेगा तब कौन सा मैकेनिज्म, SN1, तो SN1 के लिए कार्बोकटाइन बनाएंगे, अरे तो प्रोटोनेटेड रहेगा, सबका एग्जांपल लेंगे, तो इसको कार्बोकटाइन बनाना पसंद करेंगे या इस पार्ट को, इसको बनाना पसंद है, तब उस केस में ए बनेगा अल्कोहल और एक का क्या बनेगा RI। समझ में आ गया। मैं दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझिएगा, पहले लिख लीजिए। मैकेनिज्म का पाथ क्या है, इसको रटना है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। ये CH3 और ये कितना इथाइल, HI लिए हुए हैं, किसको लेकर काम कर रहे हैं, HI। प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या सर, OH प्लस एलॉन्ग विथ व्हाट अल्काइल। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथ तो SN2 फॉलो करना था, तो आप खुद बताइए SN2 में अटैक करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल यहाँ रहेगा या ज़्यादा प्रेफरेबल यहाँ रहेगा, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक फैक्टर, बोलिए। दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे अटैक करेंगे तो पूरा पार्ट क्या बन के जाएगा, लिविंग ग्रुप। अब समझ में आ गया, लिखिए। तो CH3I प्लस, सबको समझ में आ गया एवरीवन। एक और एग्जांपल लेते हैं। HI, अब पाथ क्या फॉलो करने के लिए मैंने बोला है, SN2। तो I- यहाँ या यहाँ, तो बताइए कौन सा पार्ट RI और कौन सा पार्ट अल्कोहल। दिस पार्ट बिकम्स व्हाट अल्कोहल एंड दिस पार्ट बिकम्स CH3I प्लस CH3CHOH CH3। करेक्ट है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 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 HI। सबसे पहला काम तो क्या करना है एवरीवन, प्रोटोनेट करना है, राइट।
नहीं करना है प्रोटोनेट। बट इसमें क्या बोले हैं SN1, तो SN1 में लिविंग ग्रुप जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा। तो आपके पास अगर दो ऑप्शन है, यहाँ देखिए सब लोग, इस तरफ से कार्बोकैटायन बनाने का और इस तरफ से, किस तरफ से कार्बोकैटायन बनाना पसंद करेंगे, लेस स्टेबल या मोर स्टेबल। अब यहाँ से इसको भेजेंगे, ठीक है। CH3 CH3 CH3, बिकॉज इस तरफ से अगर कार्बोकैटायन बनेंगे देन दैट कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। लिखिए, लिखना था ये सारा एग्जाम्पल समझाने के लिए नहीं, लिखने के लिए आपको लिखे हैं। ठीक है। बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग पर कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। लेट अस सपोज इफ एनी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, तो क्या SN1 SN2 होता है? एक ही देता है, यस, बाकी छोड़कर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बट पाथ इज अदर देन SN1 SN2, उस पाथ का नाम है SNAR, नहीं तो बेंजाइन। बट उसके लिए थोड़ा टफ कंडीशन है, या तो उसमें हार्ड बेस लाइक NaOH अल्कली डालकर बॉयल करते रहते हैं, या फिर क्या लेते हैं उससे भी हार्ड बेस सोडामाइड लेते हैं NaNH2। मतलब ऐसा नहीं कि सर I- लेंगे और उससे SNAR दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप लोग गेस कीजिए तो क्या बनेगा। प्रोटोनेट करेंगे, हो गया। अब यहाँ देखिए, ऐसे भी हम लोग का यहाँ पे मजबूरी है, कॉन्स्टेंट कंडीशन। क्या इसको यहाँ से आउट करेंगे? क्या इस पे SN1 देंगे? क्या SN2 देंगे? तो जो भी करना रहेगा यहाँ पे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, फिनॉल प्लस चलिए निरंजन, यहाँ से यहाँ ना है, क्या करेंगे, ये आज के टेस्ट में था भाई। AMH डाल देंगे, क्या डालेंगे, नहीं बन जाएगा। चलिए ओके, इसको हटाएं, ऑनलाइन स्टूडेंट इसको हटाया जाए। ये बात मैंने वन ऑफ द अल्काइल मिथाइल के लिए मैंने कंक्लूजन दिया था, राइट। HI क्या बनेगा, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर जिसने सही से दे दिया उसको फिर से 5 मार्क्स। यहाँ देखिए सामना, ये आपका राइट टाइम है, सबका राइट टाइम है। क्या हम लोग ये स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल फैक्टर ऑफ SN1 SN2 पढ़ाए थे? और SN2 में सबसे ज्यादा कौन देता था? यहां देखिए, नहीं भाई, X। और यहाँ पे आप लोग बोले भी थे कि सर ये तो स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, फिर भी SN2 के लिए इस कार्बन पे सबसे टॉप पे रखे थे। आप लोग रिवीजन करते ना रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यहाँ पे एक फैक्टर पढ़ाए थे कि बीटा अनसैचुरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ बोथ SN1 एज वेल एज SN2। याद है ये लाइन? और वजह क्या था? ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ करेगा माइनस आई से, तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? पॉजिटिव सेंटर। और पॉजिटिव मुझे तो याद आ गया है, आप लोग को याद आ रहा है? तो सर ए क्या है? ए भी तो 1 डिग्री है, तो यहाँ पे ए मिथाइल कांस्टेंट कर दिए, बट इसको मैंने क्या बना दिया? 1 डिग्री। तो पाथ तो होना है SN2, तो SN2 होगा ये अल्फा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप, ए पोजीशन क्या है? तो इस तरफ पे बीटा अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पे जैसे ही प्रोटोनेट करेंगे तो CS2, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब I माइनस का अटैक SN2 के लिए, तो यहाँ या यहाँ, तो नहीं लगता कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकालना पड़ेगा? इसका रिएक्टिविटी SN2 के लिए ज़्यादा रहेगा, करेक्ट? विथ रिस्पेक्ट, इवन इफ इट इज़ मोर क्राउडेड, इवन इफ इट इज व्हाट, मोर क्राउडेड होते हुए भी यहाँ पे कौन सा फैक्टर? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीजेज, मतलब इतना फास्ट होता है कि यहाँ पे 3-3 pH लगते हुए भी, करेक्ट? इस सबसे टॉप पे है SN2 रिएक्टिविटी में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे रेस हो गया, तो इसका SN2 का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है? ये भी पूछा हुआ है जो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है ना? तो देखिए, इसमें मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगा। यहाँ पे 2 तरीके से, सब लोग एक्टिव रहिए भाई, इसमें 2 तरीके से एक्चुअली चीज़ों को देख सकते हैं। बाय मिस्टेक अगर, नो डाउट देखने से लग रहा है 1 डिग्री कार्बन, SN1 भी अगर सोचेंगे तो इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी वाइज इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 डिग्री या 3 डिग्री। कभी कभी मुझे ही डाउट होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी 6 हाइपर कंजुगल के आसपास था, राइट? करेक्ट? दैट्स वाई ये लुक, ये है 1 डिग्री बट स्टेबिलिटी वाइज 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस ऐसा हो रहता है, ठीक है? तो आपकी मर्जी है, रॉन्गली बट करेक्ट। अगर SN1 भी होता ना एग्जाम में, दिमाग में नहीं आया, SN1 भी आ गया तब भी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और SN2, तो SN2 वाला केस में आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे शायद किस वजह से मिस्टेक होगा, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, राइट? तो वहाँ पे आपको SN2 का ऑर्डर देखना है। तो जितना भी ऑर्डर आप कंक्लूजन में दिए हैं उस सब ऑर्डर को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? इसको हटाएं। ओके, HI क्या बनेगा? यहाँ देखिएगा, CH3 के लिए कंक्लूजन है, C2H5 के लिए नहीं है। तब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अब मेन क्वेश्चन है कि सर हम लोग एग्जाम में सर क्या करेंगे? तो सेम धर्म संकट मेरे साथ भी है। अनसिमेट्रिकल में सिर्फ CH3 को छोड़कर बाकी जगह में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट? मेजर प्रोडक्ट। अगर ए बोल दें SN1 तो आप भी प्रेडिक्ट कर लीजिएगा, मैं भी कर लूँगा।
SN1 रहेगा तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे I रहेगा या OH बनेगा, और SN2 तब तो यहाँ पे I रहेगा और यहाँ पे OH रहेगा, करेक्ट। तो ऐसे ही डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, CH3 CH2OH शायद यही वजह है कि क्वेश्चन में अगर पूछा भी गया है ना तो वन ऑफ द अल्काइल को मिथाइल रखा गया है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। चलिए अब लिखिए, ए था पहला ईथर का रिएक्शन विथ व्हाट, HI। सेकेंड लिखिए, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एसिड हैलाइड, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एसिड हैलाइड, इसको हटाएं। ये भी आएगा, क्या बनेगा, आंसर इज दिस वन। इसको जनरलाइज करने के लिए आर भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन एसिड हैलाइड ट्रीटेड विथ ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक AlCl3 गिव्स एस्टर प्लस RX, गिव्स एस्टर प्लस RX, ठीक है ना। एंड वी आर वेरी मच फैमिलियर विथ AlCl, दिस वन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में तो आप देखे होंगे। तो क्या डायरेक्टली इसको लेकर RC डबल बॉन्ड O प्लस बना दें, प्लस AlCl4 माइनस, करेक्ट। तो एक कौन सा कटायन, यस एसाइलियम। बहुत सारी चीज़ जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं उसका हेल्प मिल रहा है, करेक्ट। अब बोलिए, ए लोन पर यहाँ पे अटैक करेगा, करेक्ट है ना। क्या बन जाएगा, R CH3 प्लस, और उसके बाद अब यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। ACl माइनस कहाँ से आया, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सब लोग को देखना है CH3 तब तो आपको टेंशन नहीं होगा, बट CH3 1 डिग्री R, बोलिए CH3 1 डिग्री R, तब SN2 इस पर सोचेंगे, राइट, क्योंकि इसको तो लिविंग ग्रुप बना के भेजना है ना। CH3 2 डिग्री R SN2, बट CH3 3 डिग्री R SN1। मतलब अनसिमेट्रिकल रहेगा तो कन्फ्यूजन ये रहेगा कि एस्टर में CH3 जाएगा या R जाएगा। क्या कन्फ्यूजन रहेगा, CH3 जाएगा या समथिंग लाइक दिस CH3OR, तो दिस इज केस ऑफ व्हाट, अनसिमेट्रिकल। तब रहेगा ना कि एस्टर वाला पार्ट में R जाएगा या CH3, उसके लिए मैं बता रहा हूँ CH3 1 डिग्री R रहेगा, SN2 सोच लीजिएगा इसके अटैक के लिए, करेक्ट। CH3 2 डिग्री R रहेगा तब भी क्या सोच लीजिएगा, SN2, और CH3 3 डिग्री R रहेगा तब क्या सोचना है। टायर्ड हो गए तो बाहर से फ्रेश हो गया, ये अभी क्लास चलेगा, और नहीं तो थोड़ा कोई बात नहीं है, बहुत सारा सुबह से आप 2:30 से आप लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा चेहरा वरा धोकर आ जाना है।
और नहीं तो चीज़ों को खींचना नहीं है। अगर लगता है कि बहुत टाइट हो गए तो यहाँ से आप वीडियो फॉलो कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आप चले भी जा सकते हैं। ठीक है, नहीं समटाइम्स हम लोग के साथ भी होता है, कितना सुबह से काम कर सकते हैं, राइट। बट वो तो जैसे अब मैं इतना डायलॉग दे रहा हूँ, अब मैं दोपहर में थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करके आ गया हूँ, लंच करके खाना खा के आ गए हैं, तो दैट्स वाई मतलब जो भी रात तक अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करना चाहते हैं, आप लोगों को बोलता हूँ कि टाइम मिलता है तो 1 घंटा सो लीजिए। बट आज जो टाइम मिला होगा, संडे को सुबह क्लास में नहीं था, नहीं आप काम को ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करते रहेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, उस गलतफहमी से बाहर निकलिए। ये होगा ना कि दोपहर में 1 घंटा कम पड़ते तो रेस्ट, खाना खा के रेस्ट कर लेते उसको। तो अगर आप प्रॉपर वर्क करना चाहते हैं कि नहीं मैं अपना आउटपुट 12 आवर निकाल लूँ, दोपहर में सोइए 1 घंटा। प्रॉपर अगर आउटपुट निकालना चाहते हैं इफेक्टिव, एक होता है दिखाने के लिए बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं, राइट, तो वो इफेक्टिव रहेगा, माइंड ही नहीं काम करेगा। भाई राकेश सर क्या बोल रहे हैं और मुझ पर गुस्सा आते रहेगा, कितना जल्दी क्लास छोड़ेंगे, जो कि अभी छूटेगा नहीं, आज इधर ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। इसलिए अगर आप इफेक्टिव 13 आवर, 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर, ये लास्ट 1.5 मंथ तक पढ़ना चाहते हैं, दोपहर में 1 आवर रेस्ट कीजिए, एकदम साउंड स्लीप। तब उठ के जब पढ़ना उठिए और 1/2 कप चाय या कॉफ़ी, उसमें थोड़ा निकोटीन रहता है, नींद खत्म करता है, और तब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो सोकर उठने से भी लगता है ना कि थोड़ा लेजीनेस, तो आपको इफेक्टिव वर्क करना है तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, अभी इतना भी नहीं कि आइस कोल्ड। चलिए ये समझ में आ गया मैंने क्या क्या बोला, ओके। बट यहाँ पे तो देयर इज नो कन्फ्यूजन। मैं आपके जगह पर रहता तो 3 केस घर पे जाके बना लेता कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपको घर पे जाकर 3 एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। ये रिएक्शन आएगा तो मैंने किसका रिएक्शन पढ़ा दिया, एसिड हैलाइड एंड ईथर का इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लुईस एसिड। मैकेनिज्म समझ में आ गया, ओके। हटाएं, ओके। देखिए रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हैलोजन, हेडिंग बनाइएगा, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हैलोजन। ये भी आएगा एवरीवन, इंपॉर्टेंट है। Cl2 लाइट नहीं, डार्क। अब एक क्वेश्चन अगर आ जाएगा, एवरीथिंग कैन डिजॉल्व इन व्हाट, कितना बढ़िया डायलॉग याद है, राइट। ड्यू टू, उसमें क्या रहता है जिसकी वजह से वो एक्टिव रहता है, नेसेंट क्लोरीन। क्या रहता है, वही तो हैलाइड में कन्वर्ट करता है और NaCl बनता है। तो ऐसे चलते फिरते याद रहना चाहिए। अच्छा जी, ये बनता है स्टूडेंट, मैकेनिज्म क्यों बनता है मैं यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। पहले मैकेनिज्म या पहले प्रोडक्ट बन गया होगा, मतलब ये पहले बन गया है, अभी नहीं कि सर यहाँ पे एक ही क्लोरीन 2 क्लोरीन क्यों दे दिए, ये मेरे हाथ में थोड़े था। ईथर में Cl2 डार्क ए बना है, ये तो लैब में मिला ना। अब हाँ, यहाँ पे मेरे हाथ में ये है कि ये बता सकते हैं कि यहाँ पे Cl क्यों गया और यहाँ पे क्यों नहीं गया, ये मेरे हाथ में है। तो मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल, करेक्ट।
तो फ्री रेडिकल अगर बनाते हैं तो CH2 रेडिकल 2 पॉजिटिव है, इस फ्री रेडिकल और इस फ्री रेडिकल में कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल? लेस स्टेबल। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा भाई, किससे स्टेबलाइज होगा? यहाँ से एक लोन पे इसको यहाँ पे पाई बोल बनाते रहेगा तो मोर स्टेबल। अरे दिशी दबा जाए कि यहाँ पे क्लोरिनेशन होगा, कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ठीक है। मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ ये देख लीजिएगा कि मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ का फ्री रेडिकल में कौन सा ज़्यादा स्टेबल? ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। इतना ही काफ़ी है। ये भी आएगा। Cl2 लाइट ले लिए, मतलब डार्क में अगर रिएक्शन कर सकता है तो लाइट में तो और भी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ये बनता है Cl 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 Cl। अगर आप सप्लाई करते हैं तो सफिशिएंट क्लोरीन, ये बन जाएगा, ठीक है। Cl2 डार्क में सिर्फ 2 बनेगा और कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरिनेशन। लाइट रहेगा तो C2H5 अगर है तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखिएगा? C2Cl5, राइट? ओ C2Cl5, ये बन जाता है। हाँ हाँ, डार्क मतलब डायरेक्ट सन। देखिए डार्क में भी तो फोटोन्स है ही ना। क्लाउडी मौसम है तो क्या फोटोन्स नहीं आएगा, फिल्टर होकर आएगा। तो डार्क में भी तो एनर्जी है। मान लीजिए यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया तो वहाँ पे क्या एनर्जी नहीं है? फोटोन्स है पर थोड़ा कम है, डायरेक्ट सोर्स से नहीं है। मतलब डार्क मतलब अंधेरा, मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं भेज रहे हैं। हो गया? आप लोग प्रेमचंद का नाम सुने हैं? उनको एक उपाधि मिला था, कलम का सिपाही। उनका मैं 2-3 नोवेल पढ़ा हूँ, गबन, गोदान और पूस की रात, मतलब बहुत सारा। मतलब वो पढ़िएगा तो लगेगा कि आज से 100 साल पीछे चले गए। तो बहुत बढ़िया से लिखा गया है। अब रीडिंग का हैबिट ही ख़त्म हो गया, बस आप लोग पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। बैचलर लाइफ में सब बहुत अच्छा कुछ हैबिट था, ख़राब हैबिट तो बहुत सारा था। वो सब क्या बताएंगे, सबका कुछ ना कुछ बिग पॉइंट होता है। बट अच्छा हैबिट एक था तैयारी के टाइम पे। ख़राब हैबिट था कि मूवी देखना, वो मेरा सबसे बिग पॉइंट था भाई। मतलब देखना ही है, डेली सोचते थे कल नहीं देखूँगा, कल आते नहीं, आज देख ही लेते हैं, कल से प्रण फिर से दोबारा लेंगे। लेकिन उसका कंपनसेट करके आते थे, गिल्टी फील होता था। 2 जगह 2 आवर की जगह पर 3 आवर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लिए। बट अच्छा स्टडी चल रहा था, लेकिन वो सब काम नहीं करना चाहिए। वो एक बिग पॉइंट था, और भी अच्छा रैंक आ सकता था। और एक गुड हैबिट था कि खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद मुझे स्टोरी चाहिए पढ़ने का। कोई मैगजीन हो गया। और पटना में एक बहुत अच्छा फैसिलिटी था, ऐसे तो खरीदिएगा तो बहुत पैसा रहेगा ना, वहाँ पे किलो के भाव पे मिलता था। पता है कि कॉपी वगैरह केजी के भाव से हम लोग को खरीदते थे। यहाँ तो शायद वो चीज़ अभी नहीं है। फ्रेंड चले गए और 5 kg, वहाँ पे एक बहुत फेमस रोड है खजांची रोड पटना, केजी के भाव से लाते थे। 10 kg कॉपी लेकर ला कर रख दिए। बहुत सस्ता पढ़ाई था वहाँ पे। अभी तो जो आप लोग क्लास नोट्स लिखते हैं ना, क्लास नोट क्या बहुत बड़ी कंपनी का, ITC का, राइट, क्लासमेट, भाई सुनते हैं उसका दाम तो दिमाग हिल जाता है। 100 रुपया कुछ,
अब मैं सोचता हूँ कि 100 में तो हम लोग 3 मंथ तक काम चलेगा, मतलब 5 रुपीज़ के जी। मतलब मैं कंपेयर करता हूँ 2003 से, तो केजी के हिसाब से बहुत बढ़िया बढ़िया जैसे आप देख रहे हैं, जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ, वो सब केजी के भाव वाला था कॉपी। वैसे खरीद के, रजिस्टर तो रहेगा ही बट ऐसे रफ वर्क करने के लिए, तो वैसे ही केजी के हिसाब से वहाँ पे नोवेल गए, अच्छा नोवेल 5 रुपये में 10 रुपये में, मैगजीन केजी के हिसाब से ला के रखते थे। और खाना खाने के बाद नींद लाने के लिए सोना मेरे इतना जरूरत था, पढ़ते पढ़ते सो गए, 10 मिनट रीडिंग किए, कुछ 1-2 स्टोरी पढ़े। रात में सेम, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप चाह रहे हैं सोना, नींद नहीं आ रहा है, मतलब आप चाह रहे हैं कि कल मुझे उठना है, डिसिप्लिन रूटीन करना है। अभी तो बहुत सारा उपाय है ना, अभी तो लोग मोबाइल देखते थे, यूट्यूब देख रहे हैं, सो गए सारा काम गड़बड़ हो गया है, सही बोलो ना। लेकिन पहले क्या था कि नहीं, पहले तो स्टोरी पढ़ते पढ़ते, वो गुड हैबिट था, पढ़ते पढ़ते सो गए, तो वो एक था गुड हैबिट। और सब बहुत अच्छा नॉवेल भी पढ़े हैं। चलिए इसी बात पर नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए, इस रिएक्शन को लेस इंपॉर्टेंट में लिखिएगा, ऑप्शनल। O2 और लॉन्ग टाइम, CH3CH2O उतना इम्पोर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बहुत कम टाइम, मतलब शायद ही कहीं पे मैं देखा हूँ कि ये पूछा गया है, बट फिर भी लिख लीजिए। और सनलाइट लिख लीजिएगा इसमें, सनलाइट या यूवी लाइट। अब जिस पे स्टार दिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ROR। हाँ, सनलाइट के ऊपर लिखा ऑक्सीजन, बोलते भी रहते हैं लॉन्ग टाइम, कार्बन मोनोऑक्साइड, ए इंपॉर्टेंट है, क्या बनेगा? यहां देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्ट तो ये है R≡COO, दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें BF3 मतलब लुईस एसिड भी लिया गया है। कोई बात नहीं, याद रख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टूडेंट जब देखेंगे, ध्यान सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वहाँ पे एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक गुड लिगेंड भी है, राइट? लिगेंड क्या है? लिगेंड। तो C≡O प्लस एंड माइनस, C≡O प्लस एंड माइनस। मान लेते हैं BF3 की जगह पे H प्लस भी ले सकते थे, बट कार्बन से ज़्यादा था क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर में ऐसा रहना चाहिए, ऐसा था, कार्बन पे माइनस और ऑक्सीजन पे प्लस, ठीक है? BF3 एज ए कैटलिस्ट इन किया, और
ये तो समझ में आ गया होगा। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OR BF3, करेक्ट। यहां देखिए स्टूडेंट, अब यहां से क्या हम लोग इसे आउट कर सकते हैं, क्या बनाकर R+, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। C डबल बॉन्ड BF3 OR, और ये रहेगा क्या R+। भाई ये तो एज ए कैटलिस्ट है ना, और BF3 माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पे रहेगा क्या BF3 माइनस ना, तो BF3 माइनस तो क्या था, लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट, तो एज ए कैटलिस्ट इन करेगा, एज ए कैटलिस्ट क्या हो जाएगा आउट। इट जस्ट मार्फोलॉजी। मतलब मैं भी ये रिएक्शन को फर्स्ट टाइम डिराइव कर रहा हूँ, तो मुझे बस मेरा टास्क था यहाँ तक पहुँच जाना है। तो इस तरीके से क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। तो आज के बाद ईथर और कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लुईस एसिड गिव्स व्हाट, एस्टर। और इसका मार्फोलॉजी यही है ना कि यहाँ पे C जो A है, याद रखिएगा बहुत आसान मार्फोलॉजी है, और ROR, एक OR को यहाँ पे भेज दीजिए कार्बन के एक तरफ, और दूसरे R को यहाँ भेज दीजिए, अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो। इसको नोट करें, मैकेनिज्म नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी लिख लीजिए यहाँ पे, बट ये आ सकता है। दिस इज रिएक्शन ऑफ ईथर विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब लिखिए, अच्छा ईथर में अगर रेड फास्फोरस HI डाल देंगे तब क्या होगा, HI नहीं, रेड फास्फोरस HI, RH क्या बनेगा, इसको हटाएं, R1O R2 रेड फास्फोरस एंड HI, R1H R2H। अच्छा R1 और R2 रहेगा तो उस केस में यहाँ पे देख लीजिएगा, कार्बोकटाइन बना रहे हैं, तो जिसके क्रॉसबॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन रहेगा उसको कार्बोकटाइन बना के आउट कीजिएगा, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जहाँ तक ऐसे तो बहुत रिएक्शन है ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन अब ले रहा हूँ, मतलब मेरा काम कब का हो चुका है, और आपके NCERT का तो कब का हो चुका है। ये कुछ सोच रहे हैं कि अब ईथर दोबारा नहीं पढ़ाएं, तो यहाँ पे ही काम कर लेते हैं, शायद इन लोगों को तो ये रिएक्शन पढ़ाया भी नहीं होगा जहाँ तक मुझे ख्याल है। इसलिए आप देख लीजिए, आपको जो रिएक्शन ले रहा हूँ सिस्टमेटिक वे में, पिछले बैच के रेस्पेक्ट में ज़्यादा ही ले रहे हैं, कम नहीं ले रहे हैं। इसको हटाएं, अब इतना ईथर पढ़े तो थोड़ा तो 2 मिनट इपॉक्साइड भी डिजर्व करता है। CS2 डबल बॉन्ड CS2, RCO3H। अब कुछ एसिड बोलते हैं सर शायद बाय मिस्टेक CO3 आ गया, ये पर एसिड है, कौन सा एसिड, स्ट्रक्चर पता है ना, पर एसिड का कौन सा ऑक्सीजन जाता है, ये वाला ऑक्सीजन जाता है, और कहाँ जाता है, इपॉक्साइड बनता है। ये ऑलरेडी रिएक्शन ले चुके हैं, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट लिखिएगा और ये भी लिखिएगा। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, इपॉक्साइड।
अब एक एग्जाम्पल से सारा रिवीजन करवाते हैं। यहाँ देखिएगा एवरीवन, RMGX NH4Cl क्या होगा? लिए हुए हैं RMGX, क्या लिए हुए हैं? बट सोचेंगे R माइनस, तो R माइनस का मतलब इज काइंड ऑफ बेस जैसा कुछ माहौल। R माइनस का मतलब किसका जैसा माहौल? तो इसका अटैक कहाँ पे करेंगे? ठीक है, इपोक्साइड ओपनिंग उसका रिवीजन करवा रहा हूँ, और इपोक्साइड के साथ गिग्नार्ड का रिएक्शन बाद में। तो एक्चुअल में मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट, हालांकि यहाँ पे ऐसे करती है RMGX। तो RMGX का मतलब इट इज काइंड ऑफ R माइनस, तो R माइनस को आप बेस के जैसा मान लीजिए। कहाँ पे अटैक करना है? थिंक लाइक SN2 डू लाइक SN2। तो CH3C क्या OMGX लिख सकते हैं? यहाँ का MGX CH2R NH4। नहीं, मुझे ये समझ में आ गया है कि कम से कम 100-200 ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड से पहले करवाना पड़ेगा ऑर्गेनिक का, तब जाकर सर याद रहेगा। और उसका सबसे बढ़िया तरीका रिवीजन का कन्वर्सन करवा देंगे लोग को, एक एक बात को 20-20 बार बोलेंगे, तब तो याद हो जाएगा। हो गया ना? समझ में आ गया है? दिस इज द लास्ट थ्योरी क्लास बिफोर टर्म फर्स्ट। आज मैसेज भी कर दिया हूँ, कार्बोहाइड्रेट डू बाय योर सेल्फ। मतलब मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वही चीज़ तो पढ़ाना है। अब जितना टाइम मिलेगा मैं ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है? हाँ, वीडियो से देख के पढ़ना, लेकिन वीडियो में बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। अगर फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखते हैं तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इतना बढ़िया से उसमें सिस्टमैटिक, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन क्या है, पहचानते कैसे हैं, एल्डोहेक्सोज किसे बोलते हैं, राइट? एल्डोज क्या है, कीटोज क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई। क्योंकि 90% स्टूडेंट को तो यही नहीं पहचानने आता कि कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं। उनको लगता है शायद हाइड्रेट ऑफ कार्बन, तो सारा बात वहाँ पे बोला गया है, राइट? बट मैं पढ़ाऊंगा भाई कार्बोहाइड्रेट, बस फर्स्ट टाइम के लिए देख लीजिए। यहां देखिएगा स्टूडेंट, H प्लस वाटर कैसा मीडियम, तो क्या करना है? इपोक्साइड ओपनिंग होगा, थिंक लाइक व्हाट, SN1 डू लाइक, क्या होगा? ये रिएक्शन पढ़ाए हैं पहले, यस। तो सर यहाँ तो फर्क नज़र नहीं आया। फर्क है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है। क्या हुआ है? ये रिएक्शन हम लोग ले रहे थे जब हाइड्रोक्सिलेशन कर रहे थे। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या? विसिनल डायोल, और विसिनल डायोल इज नोन एज व्हाट? पिनाकोल। और जेमिनल डायोल हाइड्रेट जेमिनल डायोल भाई हाइड्रेट। पिनाकोल से पिनाकोलोन, वो तो रिएक्शन हुआ, रिएजमेंट। जेमिनल डायोल क्या है भाई? सर ये तो बोर्ड का इफेक्ट है। आप लोग के अंदर बहुत क्वालिटी है, आप लोग इतना घबराने की बात नहीं है। इतना बढ़िया आप लोग टीम है, घबरा कर वर्ल्ड कप जैसा ख़राब कर दीजिएगा। इतना 1.5 साल से पढ़े हुए हैं, राइट? कभी कभी घबराहट से भी एग्ज़ाम खराब हो जाता है, हम लोग साथ भी हुआ है। लेकिन 5-6 टेस्ट देते देते अब
घबराहट थोड़ा सा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर तो मेरे अंदर इनबिल्ट है, 1-2 टेस्ट तक टॉलरेबल है नहीं। अब डेली टेस्ट दे रहे हैं, डेली तो आप मोटा-मोटी 1 टेस्ट ले रहे हैं, अब तो हैबिचुएटेड इतना दिन में हो जाना चाहिए। हाँ सर ठीक है टेस्ट हो गया, अब उसमें कम बेसी चलते रहेगा। अब ये सोचेगा नहीं आप बिल्कुल 100% करेक्शन हो जाए, वो नहीं होता है। 80% 85% अगर अभी चल रहा है तो एग्ज़ाम में तो और भी डू एंड डाई रहता है ना, वहाँ तो यहाँ पर तो थोड़ा सा कैजुअल भी रहिएगा, वहाँ तो बिल्कुल सोच कर ही। और जिसमें लग रहा है कि नहीं श्योर हैं उसमें गेस नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए। आपके पास ऑप्शन है ना, ये बनाओ या ये बनाओ, जिसमें ज़्यादा श्योर है उसको बनाइएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा ऑर्गेनिक देखकर अच्छा लग रहा है, भाई नहीं श्योर है तो फिजिकल बना लीजिए, राइट। इसमें यहाँ क्या होगा, RO माइनस Na प्लस एंड ROH, तो मीडियम बेसिक हो गया। तब किस पे अटैक करेंगे, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, इस पे। क्या बनेगा CH3, डायरेक्ट लिख दें। आप तो बस मैकेनिज्म बोल दीजिए, सर यहाँ पे अटैक कीजिएगा, करेक्ट। ये बनेगा O माइनस, अल्कोहल से क्या लेगा H प्लस, ये बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ईथर इतना ही था। और एक दिन बस हम लोग हाफ एन आवर या 45 मिनट्स आपका टाइम किसी दिन लूँगा और उसमें पढ़ाऊँगा, बोर्ड पे आऊँगा नहीं, आराम से मैं अपना ऑफिस में चेयर पे बैठ के NCERT का एक पेज के थ्रू जाएंगे, कौन कौन सा सेक्शन हम लोग कहाँ पे पढ़े, रिकॉल करवा देंगे आपको रिवीजन। और अब जो भी क्लास लगेगा, अब सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा कि CP का दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट जो वेडनेसडे क्लास रहेगा, आपको ट्यूसडे का क्लास आपका वहाँ तक पहुँचा दूंगा। और वेडनेसडे फ्राइडे, कौन सा, वेडनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे, और उसके बीच में भी कभी टाइम निकाल कर 2-3 दिन ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस करवाऊँगा, उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। और किसी दिन अगर सुबह आते हैं तो मुझे बहुत हेल्प होगा। सुबह में अगर आप लोग रेडी हो गए, सब लोग पूरा ग्रुप, ये बात यहाँ पे रिकॉर्ड होने का कोई मतलब नहीं है।